11 अप्रैल 1970 दुनिया की नजरें आसमां की तरफ लगी हुई थीं। नासा का अपोलो 13 मिशन इंसान को तीसरी बार चांद की सतह तक पहुंचने के लिए रावण हो चुका था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। 3 एस्ट्रोनॉट लाखों किलोमीटर दूर खाला की तरफ सफर कर रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सिर्फ चांद लम्हों बाद ये मिशन तारीख की सबसे बड़ी रेस्क्यू स्टोरीज में तब्दील होने वाला है। ये कहानी चांद पर उतरने की नहीं, बल्कि 3 इंसानों को जिंदा घर वापस लाने की कहानी है। 11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न वी रॉकेट ने अपोलो 13 को खाला की तरफ रवाना किया। मिशन का मकसद चांद के एफआरए मोरो इलाके में उतरना और साइंस के लिए नए सैंपल्स जमा करना था। स्पेसक्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट्स सवार थे। मिशन कमांडर जिम लवल, कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्वाइगर्ट और ल्यूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हैस। जिम लवल इससे पहले भी 2 स्पेस मिशंस कर चुके थे और इस बार उन्हें उम्मीद थी कि वो आखिरकार चांद पर कदम रखेंगे। लॉन्च कामयाब रही। रॉकेट ने स्पेसक्राफ्ट को धरती के मदार से बाहर निकल दिया और कुछ हाई देर बाद अपोलो 13 अपने चांद रोज के सफर पर रवाना हो चुका था। मिशन कंट्रोल में सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन खाला के इस पुरसुकून सफर के अंदर एक ऐसा खतरा छुपा हुआ था जिसका किसी को एहसास तक नहीं था। सिर्फ 2 दिन बाद एक धमाका इस मिशन की तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाला था। लॉन्च के बाद अपोलो 13 का सफर बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहा था। स्पेसक्राफ्ट तकरीबन 39,000 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चांद की तरफ बढ़ रहा था। मिशन कंट्रोल ह्यूस्टन से इंजीनियर्स और फ्लाइट कंट्रोलर्स हर लम्हे स्पेसक्राफ्ट के हर सिस्टम पर नजर रखे हुए थे। खाला के इस सफर में हर दिन एक मुख्तसर रूटीन होता था। एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स चेक करते, मिशन से मुतालिक तजुर्बात की तैयारी करते और जमीन पर मौजूद टीम से बाकायदा रब्ता में रहते। सब रिपोर्ट्स मटमीन कून थीं। कहीं से भी किसी बर्राई खतरे का कोई इशारा नहीं मिल रहा था। 13 अप्रैल 1970 की रात लॉन्च के तकरीबन 56 घंटे बाद अपोलो 13 चांद की तरफ अपना सफर जारी रखे हुए था। इसी दौरान मिशन कंट्रोल ने स्पेसक्राफ्ट के ऑक्सीजन टैंक्स की रूटीन मिक्सिंग का हुक्म दिया। ये एक आम प्रोसीजर था जो पहले मिशंस में भी किया जा चुका था। कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्वाइगर्ट ने हुक्म के मुताबिक स्विच ऑन किया। चांद ही लम्हों बाद स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक जोर का झटका महसूस हुआ। कॉशन और वार्निंग अलार्म्स एक के बाद एक बजने लगी। इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग्स अचानक बदलने लगी और एस्ट्रोनॉट्स को फौरन एहसास हो गया कि ये कोई मामूली टेक्निकल खराबी नहीं, बल्कि कुछ बहुत संगीन हो चुका है। उसी लम्हे जिम लवल और जैक स्वाइगर्ट ने मिशन कंट्रोल को वो पैगाम भेजा, Houston, we have a problem. ये चांद अल्फाज चांद सेकंड में तारीख के मशहूर तरीन रेडियो पैगामात में शामिल हो गए। लेकिन उस वक्त तक न एस्ट्रोनॉट्स को पूरी सूरती हाल का अंदाजा था और न ही जमीन पर बैठी नासा की टीम को। मिशन कंट्रोल ने फौरन स्पेसक्राफ्ट से मेस्ट मालूमात लेना शुरू की, लेकिन हर नई रीडिंग पहले से ज्यादा परेशान कून थी। जिम लवल ने खिड़की से बाहर देखा। उन्हें स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से से गैस निकलती हुई नजर आई। ये आम धुआं नहीं था, ये ऑक्सीजन थी जो खाला में तेजी से जाया हो रही थी। थोड़ी देर में नासा की टीम को अंदाजा हो गया कि सर्विस मॉड्यूल का ऑक्सीजन टैंक नंबर 2 फट चुका है और इस धमके ने ऑक्सीजन टैंक नंबर 1 को भी शेड नुकसान पहुंचाया है। इसका सीधा असर स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल सेल्स पर पड़ा। फ्यूल सेल्स हाई बिजली, पानी और बहुत से अहम सिस्टम्स को चलते थे। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती गई, स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स एक एक करके बैंड होने लगे। अब मसला सिर्फ चांद पर ना उतरने का नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या ये 3 एस्ट्रोनॉट्स जिंदा धरती तक वापस पहुंच भी पाएंगे? मिशन कंट्रोल ने फौरन फैसला किया, चांद पर उतरने का मिशन अब मुमकिन नहीं रहा। नासा ने अपोलो 13 की लैंडिंग रश्मि तौर पर मनसूख कर दी। अब पूरी टीम का सिर्फ एक मकसद था, तीनों एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाना। लेकिन एक और बड़ा मसला उनका इंतजार कर रहा था। कमांड मॉड्यूल ज्यादा देर तक इन हालत में काम नहीं कर सकता था। अगर उसे बंद कर दिया जाता
2 एस्ट्रोनॉट्स को जिंदा रहने के लिए किसी और जगह पनाह लेनी पार्ट 1। और उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी थी, ल्यूनर मॉड्यूल, जो चांद पर उतरने के लिए बनाया गया था। अब उसे 3 इंसानों की जान बचाने के लिए लाइफ बोट के तौर पर इस्तेमाल करना था। ये फैसला मिशन की तारीख का सबसे अहम मोड़ साबित होने वाला था। चांद पर उतरने का मिशन अब रश्मि तौर पर मनसूख हो चुका था, लेकिन असल जंग अब शुरू हुई थी। नासा के इंजीनियर्स ने फौरन एक नया प्लान तैयार किया। उन्होंने फैसला किया कि ल्यूनर मॉड्यूल, जो असल में सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह तक ले जाने के लिए बनाया गया था, अब तीनों एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाने के लिए लाइफ बोट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जिम लवल, जैक स्वाइगर्ट और फ्रेड हैस ने आहिस्ता आहिस्ता कमांड मॉड्यूल के जरूरी सिस्टम्स बैंड करना शुरू कर दिए। बिजली बचाना जरूरी था, क्योंकि धरती पर वापस आते वक्त कमांड मॉड्यूल को दोबारा इस्तेमाल करना था। अब तीनों एस्ट्रोनॉट्स एक बहुत छोटे से ल्यूनर मॉड्यूल में मुंतकिल हो चुके थे। ये मॉड्यूल सिर्फ तकरीबन 2 दिन के मिशन के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब इसी में 3 लॉग-ऑन को इससे काफी ज्यादा अरसा गुजरना था। हर कतरा पानी, हर वॉट बिजली और हर सांस की ऑक्सीजन कीमती बन चुकी थी। नासा के मिशन कंट्रोल में दर्जनों इंजीनियर्स दिन रात हिसाब किताब में मसरूफ थे। हर फैसला 3 इंसानों की जिंदगी या मौत का सवाल बन चुका था। जल्द ही एक और खतरनाक मसला सामने आया। ल्यूनर मॉड्यूल के कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर्स इतनी देर तक 3 अफराद के लिए काफी नहीं थे। अगर इस मसले का फौरन हाल ना निकला जाता, 2 एस्ट्रोनॉट्स ऑक्सीजन होने के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड जहर का शिकार हो सकते थे। अब नासा के पास वक्त बहुत कम था और गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। मिशन कंट्रोल में मौजूद इंजीनियर्स को अब एक ही काम दिया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मिकदार को रोकना। मसला ये था कि कमांड मॉड्यूल और ल्यूनर मॉड्यूल के कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ डिजाइन के थे। सीधी जुबान में, कमांड मॉड्यूल का मुरब्बा फिल्टर ल्यूनर मॉड्यूल के गोल फिल्टर सिस्टम में फिट ही नहीं होता था। ये एक ऐसा मसला था जिसका हाल पहले से किसी के पास मौजूद नहीं था। नासा के इंजीनियर्स ने फौरन काम शुरू कर दिया। उन्होंने वो ही सरंजाम किया जो एस्ट्रोनॉट्स के पास स्पेसक्राफ्ट में मौजूद था। प्लास्टिक बैग, कार्डबोर्ड, स्पेस सूट होजेस और ग्रे टेप। उन्हीं चीजों की मदद से इंजीनियर्स ने एक नया अडेप्टर तैयार किया। फिर रेडियो के जरिए एस्ट्रोनॉट्स को हर कदम की हिदायत दी गई। जिम लवल, जैक स्वाइगर्ट और फ्रेड हैस ने बहुत एहतियात से उन तमाम हिदायत पर अमल किया। कुछ देर बाद नया फिल्टर काम करने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार धीरे धीरे कम होने लगी। ये मिशन का एक फैसला कुन लम्हा था। अगर ये तरीका काम ना करता तो तीनों एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी शेड खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन इम्तिहान अभी भी खत्म नहीं हुआ था। पानी बहुत कम बाक चुका था, बिजली को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल किया जा रहा था और स्पेसक्राफ्ट को बिल्कुल ठीक सिमट में रखना भी जरूरी था, क्योंकि धरती तक वापस पहुंचने के लिए अब हर फैसला, हर सेकंड और हर कतरा एनर्जी अहमियत इख्तियार कर चुका था। अब अपोलो 13 चांद के करीब से गुजर चुका था, लेकिन ये सफर का सबसे पुरखतर मरहला अभी बाकी था। स्पेसक्राफ्ट को बिल्कुल ठीक सिमट में धरती की तरफ मोड़ना जरूरी था। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर से टकराकर तबाह हो सकता था, या फिर एटमॉस्फेयर से उछलकर हमेशा के लिए खाला में भटक सकता था। मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट्स को बहुत एहतियात के साथ इंजन बर्न की हिदायत दे। जिम लवल ने धरती को देखकर नहीं, बल्कि सूरज और स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से उसकी सिमट का अंदाजा लगाया। ये काम इंतहाई मुश्किल था, लेकिन ये कामयाब रहा। अब एक और बड़ा चैलेंज आन का इंतजार कर रहा था, कमांड मॉड्यूल को दोबारा जिंदा करना। इस मॉड्यूल के ज्यादातर सिस्टम्स मिशन के दौरान बिजली बचाने के लिए बंद कर दिए गए थे। अब धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले उन तमाम सिस्टम्स को बहुत एहतियात के साथ दोबारा चालू करना था। नासा के इंजीनियर्स ने जमीन पर इसका नया तरीका तैयार किया। फिर रेडियो के जरिए एस्ट्रोनॉट्स को हर कदम की हिदायत दी गई। जिम लवल, जैक स्वाइगर्ट और फ्रेड हैस ने उन तमाम हिदायत पर अमल किया। खुशकिस्मती से
कमांड मॉड्यूल के सिस्टम्स एक एक करके दोबारा काम करने लगे, लेकिन अब भी सबकी नजरें एक ही लम्हे पर टिकी हुई थीं। री एंट्री, ये वो मरहला था जहां स्पेसक्राफ्ट को धरती के एटमॉस्फेयर में तकरीबन 40,000 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से दाखिल होना था। अगर इस हिसाब में जरा सी भी गलती होती तो इतने दिनों की सारी मेहनत एक पाल में खत्म हो सकती थी। अब फैसला सिर्फ चंद मिनट दूर था। 17 अप्रैल 1970। अब वो लम्हा आ चुका था जिसका इंतजार सिर्फ नासा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही थी। अपोलो 13 का कमांड मॉड्यूल धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो चुका था। रीएंट्री के दौरान स्पेसक्राफ्ट के गर्ड इंतहाई ज्यादा हरारत की वजह से प्लाज्मा की एक तह बन गई। इस मरहले में रेडियो रब्ता चंद मिनट के लिए मुनक़ता हो जाना एक मामूल की बात थी, लेकिन इस बार मिशन कंट्रोल में हर शख्स की नजरें सिर्फ एक घड़ी पर जामी हुई थीं। हर गुजरता हुआ सेकंड बेचैनी को बरहटा जा रहा था। एक्सपेक्टेड वक्त गुजर चुका था, लेकिन अभी तक एस्ट्रोनॉट्स से कोई पैगाम वसूल नहीं हुआ था। मिशन कंट्रोल में खामोशी छा गई। फिर रेडियो पर एक आवाज सुनाई दी। अपोलो 13 ने दोबारा रब्ता कायम कर लिया था। मिशन कंट्रोल में बैठे लोगों ने सुकून का सांस लिया। कुछ हाई देर बाद कमांड मॉड्यूल ने पैसिफिक ओशन में कामयाबी के साथ स्प्लैश डाउन किया। टाइनन एस्ट्रोनॉट जिम लवल, जैक स्वाइगर्ट और फ्रेड हैस बिल्कुल महफूज थे। अपोलो 13 के बाद नासा ने अपने स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन और सेफ्टी सिस्टम्स में कई अहम तब्दीलियां की ताकि आइंदा ऐसी सूरती हाल का बेहतर मुकाबला किया जा सके। आज भी अपोलो 13 की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी असल कामयाबी मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि मुश्किल तरीन हालात में जिंदा घर वापस लौट आना होती है।